हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, एनटीए ने फॉर्म रिलीज किए। हमने स्टेप बाय स्टेप जो एप्लीकेशन फॉर्म का भरना था, किस तरह से भरता है, हाउ टू फिल, इस पे वीडियो भी बना दिया। अब बहुत सारे बच्चों का सेम क्वेरी है। मैंने ये देखा है कि इस बार एनटीए ने खास करके जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए जो प्रॉब्लम खड़ी की है खुद के ही वर्ड्स में, वो बहुत बड़ी है। मैं क्लियर कट कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं एनटीए से ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि ना तो वो पूरी तरह से समझा पाए, ना वो पूरी तरह से उसको सही तरह से लिख पाए। अब पहले समझते हैं इशू क्या है। इशू ये है कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सभी की कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट्स बोले गए हैं, उनकी या तो डेट्स, वैलिडिटी, इनसे लेकर के इतनी सारे इश्यूज हैं जो बच्चों के लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं। ये वीडियो केवल उसी के लिए डेडिकेटेड है, तो आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप जरूर देखिए। एक एक कैटेगरी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसलिए कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस लास्ट तक आपको मिलेंगे। और पेड काउंसलिंग चाहिए तो नीचे नंबर जो दिख रहे हैं उस पर व्हाट्सएप करिए, और हमारी पेड काउंसलिंग क्या है, क्यों होती है, क्या प्लान्स है, वो सब आप व्हाट्सएप पे हमसे जान सकते हैं। तो जुड़े रहिए। अब बात करते हैं क्या है इशू। तो देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं ईडब्ल्यूएस का एग्जाम्पल। तीनों की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस भी, ओबीसी भी और एससी एसटी भी। तो आप ढंग से समझिए, यहां पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो दिया है उसके अंदर 6.2.1 इसके अंदर दिया है कैंडिडेट्स क्लेमिंग द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और क्या लिखा है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कि अपेंडिक्स 8A में है, वो भी हम बात करेंगे। 8A क्या है उसको भी समझेंगे। नीड्स टू बी अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नीट, ये सब कहा है। should have been issued on or after 1 अप्रैल 2022। अब बोल ये दिया है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए। अब इशू कैसे आता है उसको आगे समझते हैं। ये कहा गया है कि अगर ये नहीं है तो फिर आप जो है क्या करिए, आप जाकर के अपेंडिक्स 8B जो है उसको भरिए, ये कहा गया है। अब इनको समझते हैं 8A और 8B क्या है। देखिए, 8A और 8B की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो वो कुछ इस तरह से है। ये है आपका 8A, ठीक है। 8A क्या कहता है, अपेंडिक्स 8A आपको यहां पे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि 8A में क्या कहा गया है, देख लीजिए। ये एक्चुअली आपको फॉर्म में या ब्रोशर में व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन यहां पे ब्लर हो जाएगा व्हाइट, इसलिए आपको ब्लैक में हम दिखा रहे हैं। तो एक बार प्रॉपर सारी चीजों को देख लीजिए कहां इश्यू आ रहा है, और हम सारे कैटेगरीज की यहां पे बात करेंगे। स्टार्टिंग ईडब्ल्यूएस से हमने की है। देखिए, ये लिखा है कि आप सो एंड सो इस तरह का सर्टिफिकेट बनना चाहिए, जिसमें ये सब चीजें होनी चाहिए। 8 लाख रुपीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। दिक्कत यहां से पहले कह दिया कि बना होना चाहिए 2022 अप्रैल के बाद का। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कह रहे हैं आप, तो वो तो अप्रैल से शुरू होगी। आपने कहा है 31 मार्च तक अगर बना हुआ हो तो आप अपलोड करेंगे। अगर बच्चे को अपलोड करना है तो वो इस फाइनेंशियल ईयर का कैसे बनाए, पहली बात तो, ठीक है। तो ये अगर बनाना है बच्चे को इस फॉर्मेट में, इस डेट के साथ, तो उसे 1 अप्रैल के बाद बनवाना पड़ेगा। बात तो ये कहता है। जबकि आप कहते हैं, एनटीए की मैं बात कर रहा हूं, एनटीए कहता है कि अपलोड करिए अप्रैल 2022 के बाद का। अब बच्चे के पास अगर आपके पास 2022 में 1 अप्रैल के बाद बना हुआ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, और वो 31 मार्च से पहले अभी मतलब बना हुआ है आपके पास 1 अप्रैल 22 के बाद, आप क्या करिए, अपलोड कर दीजिए। मेरी बात ढंग से सुनिए, अपलोड कर दीजिए उसे फॉर्म में, क्योंकि ये पूछा, एनटीए ने कहा है, चाहे उसे गलती कहा हो। अब अगर उनकी गलती भी है तो ये नोटिफाइड है, लिखा गया है, कोई इशू नहीं होने वाला है। मैं आपको कह रहा हूं, आप भरोसा रखिए, अपलोड कर दीजिए। हालांकि एक और मैं साथ में पॉइंट कहूंगा, वो ये कि अप्रैल के बाद नए फाइनेंशियल ईयर का भी आप अपना ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। वो काम आ सकता है आपके काउंसलिंग में। इन केस काउंसलिंग में ये कह दिया कि आपके पास तो नया फाइनेंशियल ईयर का है ही नहीं, पुराना वाला है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपके पास में अगर 1 अप्रैल 23 के बाद भी एक बना हुआ होगा, यानी फॉर्म भरना है, ऑलरेडी आपको पता है अप्रैल फर्स्ट वीक तक फॉर्म का टाइम है, तो अगर आपके पास 1 अप्रैल 22 के बाद का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उसे भर दीजिए और नया बनवा लीजिए। और बनवाएंगे कब, 1 अप्रैल के बाद। इन केस आपके पास में नहीं है,
तो क्या करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिए और फिर अप्रैल के बाद बनवा लीजिएगा, क्योंकि यहां पे लिखा है इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, अब ये तो हुई बनवाना क्या है, सर्टिफिकेट कौन सा है, 8A आपको पता चल जाएगा। आगे नेक्स्ट ये है 8B, ये है डिक्लेरेशन फॉर्म ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आपके पास में नहीं है, 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या करना है, तो आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म खुद से भरें, साइन करवाएं अपने पेरेंट्स के और डाल दीजिए। अब देखिए यहां दिक्कत क्या आती है वो भी बता देता हूं मैं। यहां पर क्लियर कट ये चीज लिखी हुई है कि आपका जो कहा गया है कि क्योंकि मुझे 1 अप्रैल 2022 के बाद का अपलोड करना था और मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहा हूं। मुझे पता है कि अगर मैं 1 अप्रैल 2022 के बाद का बनवा लेता हूं तो कोई इशू नहीं होगा। अब केवल बाद का कहा है, इसमें यह नहीं कहा उसने कि कब तक, अप्रैल का होना चाहिए, मई का होना चाहिए 2023 में। उसने कहा 1 अप्रैल 22 के बाद का अगर मैंने बनवा लिया तो फिर मुझे कोई इशू नहीं है, वरना मेरी कैटेगरी जनरल मानी जाए। तो आपको क्या करना है मैंने क्लियर कट बता दिया। जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों, अगर 1 अप्रैल 2022 के बाद का आपका सर्टिफिकेट है, आप अपलोड कर दीजिए। अगर नहीं है आपके पास, ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिए और नया अप्लाई करना 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 23 के बाद। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप काउंसलिंग में भी उसे शो कर पाएंगे, क्योंकि वो नए फाइनेंशियल ईयर का होगा, जो कि बात ऑलरेडी की गई है। तो ये क्लियर कट जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को मैंने बता दी है, क्या करना है उन्हें क्लियर हो चुका होगा। इसे ही आप कर दें। ऐसा हम बैठे हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं आपको लेकर के। अगर मैंने आपको ये चीज कही है तो मैंने पूरा ढंग से डिस्कस किया है, सारी चीजों को समझा है, फिर आपसे ये बात कर रहा हूं। क्योंकि यूट्यूब पे इस समय कई तरह के लोग हैं, जो हो सकता है बायोलॉजी पढ़ा रहे थे इतने साल से, अचानक उनको याद आया कि अरे बहुत सारे बच्चे देखते हैं, व्यू आता है, तो वो इस फील्ड में आ गए। जबकि हम सबसे पहले थे जिन्होंने काउंसलिंग स्टार्ट की, बताना स्टार्ट किया, पहला वीडियो जिसमें समझाया काउंसलिंग होती क्या है, और हम आपको पूरी चीज ऑथेंटिक बता रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने बोला वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूं ओबीसी एनसीएल की। तो ओबीसी एनसीएल, पहली बात तो यहां से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, हमने इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। ओबीसी एनसीएल में अगर आप आते हैं, इसका यह मतलब नहीं है केवल 8 लाख से कम सैलरी वाले ही हों। कुछ ऐसे भी होते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन वो ग्रेड 3 में आते हैं, 8 लाख से ज्यादा सैलरी है, फिर भी ओबीसी एनसीएल में काउंट होंगे। तो आप पहले पता करिए आराम से, आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं, आप भरिए फॉर्म। अब यहां पर भी क्या क्या चीज है आपसे बोला जाता है, आप कहते हैं कि हम सेंटर में तो ओबीसी हैं, ओबीसी नॉर्मल है, एनसीएल नहीं है, क्रीमी लेयर हैं, लेकिन स्टेट में भी हम ओबीसी आते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर आपको जनरल से फॉर्म भरना है, और स्टेट काउंसलिंग जब होगी, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग, तब आप स्टेट काउंसलिंग में ओबीसी भर देना। या फिर आप ओबीसी में आते ही नहीं है सेंट्रल लिस्ट में, आप सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में नहीं है, आप जनरल फिल कर दीजिए, और जब स्टेट काउंसलिंग होगी उसमें आप ओबीसी भरेंगे। यह है तरीका। क्योंकि जब आप जनरल भरते हैं तो जनरल से काउंसलिंग में, याद रखना, जब काउंसलिंग होगी आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कुछ भी भरा है तो काउंसलिंग के टाइम आप जनरल में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये मेरी बात को आप ध्यान रख लेना। तो अब क्या है, ओबीसी एनसीएल के लिए भी कहा है, यहां पे 9A अपेंडिक्स है, और कहा है कि आपको जो 2023 के लिए फॉर्म भरना है उसमें जो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ, उस दिन या उसके बाद का बना हुआ। तो 1 अप्रैल 2022 के बाद में सेम ईडब्ल्यूएस की जैसी चीज बोली गई है। अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। अब देखिए ये है, फिर ये आपका जो 9A है उसी को मैं लेकर के फिर से, क्या है 9A में, तो यही बात, अब इसको समझिए आप, ये 9A अपेंडिक्स 9B है ये, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म है, और डिक्लेरेशन जब हमने किया तो इस तरह का ये सर्टिफिकेट पहले हमसे कहा गया था। ये सर्टिफिकेट क्या है इसको पहले समझाता हूं, फिर डिक्लेरेशन समझाता हूं आपको। देखिए ओबीसी का सर्टिफिकेट ये कहता है आपको, इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है डेट, लेकिन बस आपको उसी में बता दिया गया है कि 2022 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। अब यहां कहीं भी नहीं है डेट, यहां तो आपको नॉर्मली ऐसा बनवाना है, इस फॉर्मेट में, इस तरह के फॉर्मेट में होना चाहिए, और नीचे लिख दिया है कि किन किन से आप बनवा सकते हैं, ठीक है, कौन कौन है जो आपको ऑथराइज्ड रहेंगे, यहां से आप देख सकते हैं, इनमें से आप किसी से भी बनवा सकते हैं। अब आप ऐसा जब बनवा लेंगे 2022 के बाद का कह रहे हैं, अगर आपके पास है, अगर किसी बच्चे के पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 22 के बाद का बना हुआ है, उसे क्या करना है, अपलोड कर देना है। टेंशन फ्री रहिए,
आपके पास 1 अप्रैल 2022 के बाद का है, चाहे मई में बनाया था, जून में बनाया था, या अभी आपने जनवरी मार्च में बनाया था, आप उसे अपलोड कर दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 22 के पहले का है या फिर बनाया हुआ नहीं है, उस केस में आपको यह डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। यह डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है? ये रहा डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि 9B आपके बुलेटिन, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करने के लिए कहा गया है, उस पे है ये, और अपेंडिक्स 9B के नाम से मिलेगा। इसको आप प्रिंट निकाल लेंगे, यहां फोटो लगाएंगे, ये सब लिखेंगे और इसे अपलोड करेंगे लास्ट में, जब डॉक्यूमेंट्स में कास्ट सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है और आपके पास नहीं है। तो ऐसे बच्चे ओबीसी के जिनके पास में ये सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी का, या फिर 1 अप्रैल 2022 के पहले का बना हुआ है, उन्हें क्या करना है? ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, और ये भर करके, जिसमें देखो क्या लिखा हुआ है, आप देखिए, ठीक है, इसमें क्या लिखा है इसको समझिएगा। ये बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? यहां पे लिखा है, आई एम रिक्वायर्ड टू सबमिट द ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 2023। ये कह दिया गया है कि 31 मार्च 2023 तक का होना चाहिए। अब ऐसे में आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करने के लिए डाल दीजिए, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। अगर आपके पास नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए, अगर फॉर्म बन जाता है ठीक है, वरना डिक्लेरेशन डाल दीजिए, और जो भी आपका बन के आएगा नया, आप टेंशन फ्री रहें, वो एक्सेप्टेबल होगा। मैं आपको यह भी कह देता हूं, इन केस आपने डिक्लेरेशन फॉर्म भरा, ये लिख रहे हैं यहां पे, क्यों बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं कि अगर वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच का हुआ, ठीक है, इशूड ऑन और आफ्टर ये एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, तो हमारा माना जाए, वरना कैंसिल कर दिया जाए। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपका अभी तक बना हुआ नहीं है, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए, इसके ओबीसी एनसीएल के लिए अप्लाई कर दीजिए आप। दूसरी तरफ आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म डाल दीजिए, और जो भी बन करके आएगा उसे आप आराम से काउंसलिंग में लगा सकें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि दिक्कत यह है कि इन्होंने ही इसे इस दिन तक का दे दिया है, जबकि इसी समय अभी इन्होंने रिलीज किया है, डेट्स अभी बताई हैं, तो ये इनकी मिस्टेक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको तो सीधा सा क्या करना है, इन केस नहीं है ऐसा कर दो, और अगर बना हुआ है अप्रैल 2022 के बाद का, 1 अप्रैल के बाद का, लगा दो, टेंशन फ्री होकर के लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें आपको, ठीक है। अब यहां तक की बात भी समझ में आती है। अब मेन इश्यू इसके बाद में जिनको आ रहा है वो है SC ST कैटेगरी। अब क्या आ रहा है वो इश्यू? SC ST कैटेगरी में भी एक चीज कह दी गई है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, जबकि बच्चे ये जानते हैं कि रिन्यू नहीं होता SC ST का। दिक्कत यहां आ रही है कि SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू नहीं होता है। अब ऐसे केस में बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कैसे हम 1 अप्रैल के बाद का बनाएं। अब मैं ऐसे बच्चों को जो सजेस्ट कर रहा हूं वो सुनिए आप। क्या है कि ये यहां पर लिख रहे हैं, इन्होंने खुद ने लिखा है, इन कॉन्सोनेंस विद द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी लेटेस्ट गाइडलाइन दी है तो ये इनकी ड्यूटी है कि वो बना के देंगे, भाई सीधी सी बात है। इन्होंने कहा है ना ये बात। अब कई बच्चे हैं कह रहे हैं 2014 का है, 17 का, 18 का है, 20 का है, 22 का हमारा पास बना हुआ है, लेकिन 1 अप्रैल पहले का है, अब क्या करें। लेकिन ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन निकाली, अगर निकाली है तो उन्हें देना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जो फॉर्मेट है वो लेके जाइए, मैं बताता हूं क्या करना है आपको। देखिए इसी चीज को अगर आपके पास में बना हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता, बहुत कम बच्चे होंगे जिनके पास 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होगा, सबके पास पहले का ही होगा। उस केस में क्या करें, डिक्लेरेशन भर दीजिए। जिसके पास 1 अप्रैल 2022 के बाद बना हुआ है इस फॉर्मेट में ओके है, नहीं है आप क्या करिए, डिक्लेरेशन भर दीजिए, क्योंकि इन्होंने कहा है डिक्लेरेशन भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। साथ ही साथ आप दूसरा काम और क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन नहीं भरना है तो एक और काम करिए, इसका प्रिंट निकाल लीजिए। यह है आपका अपेंडिक्स 10A, SC ST वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, अपेंडिक्स 10A है ये। अपेंडिक्स 10A में कुछ इस तरह की चीजें लिखी गई हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये इस तरह का सर्टिफिकेट है। ये आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, 10A अपेंडिक्स का आप प्रिंट आउट निकलवाइए, और इसे जो भी ये सारे आपको नीचे लिखा रहता है किन किन से आप साइन करवा सकते हैं, उनके नाम लिखे होते हैं, ठीक है, जिनसे भी आप साइन करवा सकते हैं उनके नाम यहां पे लिखे हुए हैं। इनमें से किसी से भी आप सीधा सील लगवा के साइन करवा लीजिए इसी पेपर को, और साथ में लेके जाइए अपना पुराना सर्टिफिकेट। बोलिए 3 चीजें जो हमने दिखाई आपको, आप दिखाइए जाकर के कि देखिए लिखा हुआ है गाइडलाइन 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अब हम क्या करें, आप रिन्यू नहीं करते हैं तो आप इस पेज पे साइन करिए, इनमें से किसी से भी आप साइन करवाइए, सील लगवाइए, और ये आपका एक फॉर्म हो गया। तो हम
अकॉर्डिंग टू एनटीए भी चल रहे हैं, हमने कुछ गलत भी नहीं किया, और ये आपका न्यू भी हो जाएगा। अगर वो बनाने को रेडी है तो फाइन, आप बात करिए। नहीं बनाने को रेडी है, इसी पे साइन सील लगवाइए और इसको अपलोड कर दीजिए। विथ क्या होगा, पुराने वाले को लेके जाएंगे तो उसको देख करके वो बना देंगे, क्योंकि गाइडलाइन कह रही है, इन्होंने कहा है 2022 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अगर फिर भी कोई आनाकानी हो तो फिलहाल फॉर्म भरने के लिए आपको क्या कर देना है, ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म तो भर देना है, जबकि इस फॉर्मेट में नया SC/ST सर्टिफिकेट बनवा ले। मैं जानता हूं कि आपके साथ इश्यू ये आ रहा है कि ये रिन्यू नहीं होता है, मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन अगर इन्होंने लिखा है कि नई गाइडलाइन दी है तो हो सकता है गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी हो सकता है अब ये लोग लिख करके बना करके देने को रेडी हैं, तो आप जाइए और बनवाइए। और तरीका मैंने बता दिया है, आप पहले जाके नॉर्मली बात करिए कि हमको ये बनवाना है और इसलिए हो सकता है बना दे, नहीं बनाए तो यही पेज डाउनलोड कर करके इसकी प्रिंट लेकर के साथ जाइए, अपना पुराना सर्टिफिकेट लेकर के जाइए, कहिए कि हमारा तो यहां पे साइन और सील आप करके दे दीजिए, वो दे देंगे और फिर आप उसे अपलोड कर लें। तो ये चीजों को ध्यान रखिए, इस चीज बहुत सोच समझ के, बच्चों के इतने कमेंट आए तो हमने पूरी चीजों को पढ़ा है, ढंग से क्लियर किए कुछ तरह के ऑफिसर्स से, और फिर हम आपको ये बात बता रहे हैं, तो आप इस पे पूरी तरह से निश्चिंत रहें, ऐसा करिए, कोई डर की बात नहीं है, कोई आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हम एक लाइव सेशन में भी आएंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे, जो भी आपके दिक्कतें होंगी उनको भी सॉल्व करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करके रखें हमारे दोनों चैनल्स, कॉलेज काका और नीट काका जेई को, और पेड काउंसलिंग या किसी तरह की हेल्प चाहिए पेड काउंसलिंग की, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिखता है इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, तो आप बिना किसी टेंशन के निश्चिंत होकर के ये जैसा हमने बताया वैसा कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल द बेस्ट।